चलिए आइए दोस्त, आप लोग के सामने फिर मैं लेकर आया हूँ मैथ्स जो 9th क्लास का मैथ्स है, जो पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर 2 है। कल इसके पहले लेक्चर 1 हो चुका है, जिसमें बताया गया था कि बहुपद में एक बहुपद कौन है कौन नहीं है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया गया था। वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन होता है, उसके बारे में बताया गया था पूरा अच्छे तरीके से। आज आपका दूसरा क्वेश्चन है 2.1 का। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक को लिखिए। बहुत आसान है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित जो आपका ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। क्या बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो आप इसमें देखेंगे कि हम आपको ये बताए हैं कि कोई मान लीजिए कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर इसमें पूछता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यानी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो अचर होता है ना, इसके बगल में क्या छिपा है, वन छिपा है। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जो होता है हमेशा बदलता नहीं है, वेरिएबल जो होता है बदलता रहता है, तो कांस्टेंट ही गुणांक होता है। चलिए ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो आपके सामने ये बहुपद दिया हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, √2x माइनस 1 है। तो इसमें पूछा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में जैसे एक्स हुआ, अगर 4 कांस्टेंट से अगर गुणा करे एक्स में, तो एक्स का 4 क्या है, कोफिशिएंट है, यानी गुणांक है। ठीक है ना, क्या है, गुणांक है, कोफिशिएंट है एक्स का। अगर आपसे पूछ सकता है y 5y स्क्वायर प्लस 4 है। अगर इसमें भी पूछ सकता है, इसमें y क्या है, वेरिएबल है, y चर में y स्क्वायर का गुणांक क्या है, y चर में y स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5 होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे जो आपके सामने प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो आप इसमें देखते हैं कि इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है। तो पूछ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। अब इसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का आपका गुणांक जो होगा कोफिशिएंट, वो आपका हो जाएगा -1। अब तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो हम सबसे पहले बहुपद में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, उस टर्म के साथ कौन सा कांस्टेंट से जो गुणा हुआ है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर में गुणा पाई बाई 2 से हुआ है, जो पाई बाई 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 है। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है √2x माइनस 1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो आपको यहाँ में जो वेरिएबल एक्स है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसका कोफिशिएंट आपका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, यानी इसमें तो एक्स स्क्वायर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई देगा, आपको दिखाया जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 0। 0 कैसे होगा, आप देखिए, ये है √2x माइनस 1 है, प्लस में 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 में किसी भी वेरिएबल से या किसी भी संख्या से वेरिएबल हो, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी √2x माइनस 1 को अगर 0 जोड़ेंगे तो √2x माइनस 1 होगा, जिसका एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है आपका। चलिए
निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात करना है। ये जो आपका 2.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो आपको लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। तो आपके सामने ये जो बहुपद दिया हुआ है, अब इसमें आपको घात लिखना है। तो आपने अभी सीखा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। उसके पहले आप लेक्चर 2 जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपने पढ़ा है कि एक चर का बहुपद कौन है कौन नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। अब आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। तो जो ये बहुपद है, इस बहुपद में चर का अधिकतम घात किस पद का, इस बहुपद में किस पद का यानी किस चर का अधिकतम घात है, तो 5x³ का अधिकतम घात कितना है, 3 है। जो पावर होता है, घात मतलब क्या होता है, घात का मतलब होता है पावर, किसी भी संख्या का पावर। जैसे 4x³ है तो हम क्या बोलेंगे कि x का पावर क्या है, 3 है, यानी x का घात 3 है। तो इसी तरह पूछा है कि बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात को लिखना है। तो इसमें जो प्रश्न है आपका है चर का अधिकतम घात, x चर है, तो x चर का अधिकतम घात कौन है, 3 है। तो चर लिखेंगे चर x में अधिकतम घात कितना है, 3। चर x में यानी वेरिएबल x में अधिकतम घात यानी पावर, घात को क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। डिग्री बोलेंगे तो अच्छा बेटर है, डिग्री। ये जो है वेरिएबल है, ठीक है। यानी x चर x में अधिकतम जो डिग्री है यानी जो घात है क्या है, 3 है। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, ये बहुपद का घात, जो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। जो ये बहुपद का जो घात होगा आपका बहुपद का, वो आपका 3 हो जाएगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए कि y माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें पूछा है कि इस बहुपद का घात क्या होगा। तो इसमें जो वेरिएबल है यानी जो चर है वो आपका y है। तो चर y में अधिकतम घात क्या है, चर y में अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चर y में जिसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल y में अधिकतम हाईएस्ट डिग्री जो होता है, जो इंग्लिश में हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। तो बहुपद का घात जो होगा, बहुपद की घात जो होता है, घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 5t माइनस √7, इसमें जो वेरिएबल है, जो चर है क्या है, t है, वेरिएबल t है। तो चर t में अधिकतम घात कितना है, चर t में यानी जिस ये बहुपद है, इस चर t में अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो इस बहुपद का घात जो होगा 1 हो जाएगा। इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, चर t में वेरिएबल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरिएबल t में हाईएस्ट जो डिग्री है क्या हो जाएगा, 1 होगा। अधिकतम घात 1 है। तो बहुपद की घात कितना हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी होगी, 1 हो जाएगी। बहुपद की घात हो जाएगी आपकी 1। बहुपद की जो घात होगी वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि 3 है, पूछ रहा है कि 3 है, तो बहुपद 3 है, इस 3 में चर आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चर है। आप इसमें y भी चर ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और x भी ले सकते हैं, कोई भी चर ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम लेंगे x चर लेते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × x के पावर 0, यानी x के पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी इसका वैल्यू होता है
किसी भी संख्या का या किसी भी चर का अगर पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब बताइए, x के पावर 0 है, अगर x का पावर का 0 का मान क्या होगा 1, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा। यानी x चर है जिसका पावर क्या है 0 है। यहाँ पे हम y भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी डिग्री आएगा 0 ही आएगा। तो हमने x ही लिया तो क्या लिखेंगे, चर x में हाईएस्ट डिग्री कितना है 0 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात 0 हो जाएगा। ठीक है, जो भी बहुपद दिया है, ठीक है, इस बहुपद में x का जो चर x है, चर x में हम देखते हैं कि अधिकतम घात कितना है चर x में, तो चर x तो है, x का अधिकतम घात कितना है 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें हमने क्या देखा कि y वेरिएबल है, तो y चर y में अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें क्या देखते हैं 5t माइनस √7 है, तो चर t में अधिकतम घात कितना है 1 है, क्योंकि इसके पावर 1 छिपा हुआ है, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 1 हो वही संख्या होता है या वेरिएबल है, इसका पावर 1 है तो t ही लिख सकते हैं, 1 छिपा है। ठीक है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो बहुपद की घात 1 होगी। 3 है, 3 इंटू एक्स का पावर 0 हमने लिख दिया, क्योंकि x के पावर 0 का मान 1 होता है। क्या हम यहाँ पे y भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम z भी रख सकते हैं, t भी रख सकते हैं, वेरिएबल उसमें कुछ भी रख सकते हैं, जो कि चर हमने x ही रखा, तो चर x में अधिकतम घात जो होता है हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 0 होगा, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट आपका प्रश्न है, वो आपका है रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा रैखिक बहुपद है और कौन द्विघात बहुपद है और कौन त्रिघात बहुपद है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, आपका जो होगा रैखिक बहुपद, समझ लीजिए रैखिक बहुपद के लिए क्या आपका टर्म है, हाँ रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कोई बहुपद ax प्लस b का रूप का होगा जहां a नॉट इक्वल टू 0, वैसा बहुपद जिसमें कम से कम एक पद और अधिक से अधिक 2 पद होता है, कम से कम एक पद और अधिक 2 पद होता है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका रैखिक बहुपद का ये एक्सप्रेशन होता है कि ax प्लस b a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, और a और b क्या है, a b एक कांस्टेंट है, a b जो है कांस्टेंट यानी एक अचर है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद है जिसमें जिसका व्यंजक होता है ax प्लस b होता है, और a का होता है a नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए, और a और b अचर होता है। इसमें कम से कम 2 पद होते हैं, नहीं अधिक से अधिक 2 पद हो सकते हैं, अधिक से अधिक, कम से कम एक पद होना चाहिए, एक पद हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 3x क्या होगा एक पद है, क्योंकि x वेरिएबल है, x का पावर क्या है 1, यानी एक पद है। ठीक है, अगर इसमें x प्लस 6 लिखें तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में होता है कि कम से कम एक पद और अधिक से अधिक 2 पद का होना अनिवार्य है, तब अधिक से अधिक 2 पद होता है, इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसकी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, कितनी होना चाहिए 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है रैखिक बहुपद जिसका एक्सप्रेशन है ax प्लस b का रूप में होगा, इस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा व्यंजक जो ax प्लस b के रूप में होगा जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो उस व्यंजक को क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद बोलेंगे, यानी लीनियर
पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब बातें हैं हम द्विघात बहुपद। चलिए, द्विघात बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है, नाम से ही मालूम होता है द्विघात, द्वि माने दो, घात माने डिग्री, यानी वैसा व्यंजक जिसकी घातें दो हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। होता है द्विघात बहुपद, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। जो ये है आपका द्विघात बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 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 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसका व्यंजक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 और ए और बी सी क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, अचर होता है, यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का ये व्यंजक होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का होगा, वो द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद में कम से कम, अब देखिए द्विघात नाम से ही मालूम चला है, द्विघात जिसकी घातें दो हो, जिसकी घातें दो हो, और द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने घात होते हैं, 3 घात होना चाहिए। द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है, इसी हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं। जो इसका व्यंजक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कोई व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। ये द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। अब होता है त्रिघात बहुपद, जिसमें वेरिएबल का डिग्री जो होता है 3 होता है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है, पॉलिनोमियल होता है वैसा बहुपद जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का रूप का होगा, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, और ए और बी सी डी क्या होगा, एक कांस्टेंट है, यानी एक अचर है, ठीक है। अगर वैसा व्यंजक जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का रूप का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं, 1 2 3 4, अधिक से अधिक 4 पद होते हैं, उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया क्या, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या पढ़ा कि अगर कोई बहुपद ए एक्स प्लस बी का रूप का होगा, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 और ए और बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। ये क्या है, रैखिक बहुपद हो गया। अगर कोई व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 और ए और बी सी क्या है, कांस्टेंट होगा, तो इस बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं, जिसमें घातें 2 होती है। नाम से ही मालूम चलती है द्विघात, त्रिघात, जिस जैसा वैसा एक्सप्रेशन, यानी वैसा व्यंजक जिसमें घातें 3 हो और अधिक से अधिक उसमें कितने पद होते हैं, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद होते हैं, त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 4 पद होते हैं, और होता है एक लीनियर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद होते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक 2 पद होते हैं। त्रिघात बहुपद ये हो गया, ये आपका हो गया रैखिक बहुपद, ये होता है आपका द्विघात बहुपद, ये होता है आप त्रिघात बहुपद, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब आते हैं कि हम चेक करेंगे कि कौन, आपको 7 ये क्वेश्चन दिया हो, इसमें देखेंगे कौन रैखिक बहुपद है और कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहले ही हमने एक्स स्क्वायर देख लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर एक्स, ये कैसा बहुपद है, देखो हमने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का होना चाहिए,
जहां a नॉट इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो इसके 1 छिपा है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसमें हमने बताया है कि द्विघात बहुपद में कम से कम 3 पद होना चाहिए, 3 पद से नीचे हो सकता है, ठीक है ना, कम से कम 3 पद होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स है, आपने स्क्वायर ही देख लिया तो इससे मालूम होता है कि ये द्विघात बहुपद है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो ये क्या आपका हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद है। ये आपका क्या हो गया, x माइनस एक्स क्यू है, आपने क्यू टर्म देख लिया, यानी ए एक्स क्यू प्लस डी एक्स प्लस सी प्लस डी का रूप का होगा तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। आपने देख लिया कि यहाँ पे x माइनस एक्स क्यू है तो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें घातों की संख्या क्या है, 3 है, तो ये होगा त्रिघात बहुपद। सिर्फ घात देख लेना है, ठीक है। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, ये कौन सा बहुपद है, ये है आपका द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद है। देखिए वाई स्क्वायर यही क्वेश्चन है आपका, देखिए बुक में, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर है, तो वाई आपका वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है तो वेरिएबल है ये वाई। अब इसमें हम देखते हैं कि वाई का अधिकतम घात क्या है, 2 है, अधिकतम घात 2 है और अधिकतम पद कितना है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद हो गया। जिसकी घातें 2 हो, द्विघात बहुपद, जिसकी घातें 1 हो रैखिक बहुपद है, जिसकी घातें 3 हो उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। 1 प्लस एक्स ये कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। वैसा व्यंजक जिसकी घातें 1 हो, 3t कैसा बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। आर स्क्वायर कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। वैसा बहुपद जिसकी घातें 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है, वैसा बहुपद जिसकी घातें 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। 7x क्यू है, कौन सा बहुपद होगा, ये होगा आपका त्रिघात बहुपद, ये आपका होगा त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि रैखिक बहुपद किससे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसकी घातें 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है, जो जिसमें अधिकतम 2 पद होना चाहिए, अधिकतम 2 पद होते हैं रैखिक बहुपद में, जिसका एक्सप्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0, और ए और बी क्या होता है, ये अचर होता है यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्विघात, नाम से ही मालूम होता है कि द्विघात वैसा बहुपद जिसकी घातें 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसका एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो और द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद होंगे। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसकी घातें 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जिसका व्यंजक होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, ए बी सी डी जो होता है आपका ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। जिसमें अधिक से अधिकतम घात, अधिक से अधिक पद कितने होना चाहिए, 4 पद होंगे। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 4 पद होते हैं और द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद होते हैं और रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद होते हैं। चलिए ठीक है।